इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेथड या मोड, क्या क्या ट्रांसफ्यूजन के टाइप होते हैं, मोड होते हैं बीटा थैलेमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो देते हैं। तो 3 तरह के मेथड होते हैं। एक होता है मॉडरेट ट्रांसफ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बहुत पूछा जाता है, ये तुम्हारे बार बार नहीं। मॉडरेट ट्रांसफ्यूजन, हाइपर ट्रांसफ्यूजन और सुपर ट्रांसफ्यूजन। मॉडरेट ट्रांसफ्यूजन, हाइपर ट्रांसफ्यूजन और सुपर ट्रांसफ्यूजन। तो होता क्या है, इसमें 2 चीज़ है। एक तो प्री-बीटी, प्री-बीटी क्या है कि मतलब कितने के नीचे हमें कराना है। दूसरा होता है एवरेज हीमोग्लोबिन, एवरेज हीमोग्लोबिन क्या रखना है। तो ध्यान देना, जो मॉडरेट ट्रांसफ्यूजन है उसमें 9 ग्राम पर डेसीलीटर है, 9 ग्राम, ठीक है। अगर 9 ग्राम से कम होगा तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। हाइपर ट्रांसफ्यूजन में क्या है कि 10 ग्राम से नीचे होगा, 10 ग्राम से नीचे होगा तभी हम कर देंगे, ठीक है। सुपर ट्रांसफ्यूजन में क्या है, अगर 12 ग्राम से नीचे का होगा तो हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे। इसे प्री-बीटी कितना हो जाए, इसमें मॉडरेट, हाइपर। तो अगर हमने बताया था, हमने कितना बताया था, 9.5 बताया था। तो हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पॉलिसी यूज करता है वो इसमें किस में आ रहा है, दोनों बीच में आ रहा है ना, यहाँ पे। तो ना हम मॉडरेट लेते हैं ना हाइपर, इनके बीच वाला 9.5 लेते हैं, ठीक है, वहां से क्लियर है। अब देखो एवरेज हीमोग्लोबिन क्या होगा, ठीक है। अब इसमें दोनों में 2-2 जोड़ते जाओ, 9-2 11, इसमें 11 रहेगा एवरेज हीमोग्लोबिन, 10-2 12 होगा, ठीक है, 12-2 14 होगा। तो आपको एक प्री-बीटी वाला याद कर लेना है, उसमें 2 ऐड करना कि एवरेज हीमोग्लोबिन का क्या होगा। एक ब्लड ट्रांसफ्यूज कराने पे 1 यूनिट लगभग 2 to 3 ग्राम पर डेसीलीटर बढ़ता है, ठीक है। ये अब देखो, एडल्ट वाला जो 1 यूनिट ब्लड होता है 350 ml होता है, बच्चों वाला जो देते 250 ml होता है, ठीक है। उसी तरह एफएफपी का, प्लेटलेट का अलग अलग, कोई कहीं कहीं एक यूनिट में 40 से 50 ml देते हैं, कहीं 30 से 40 ml देते हैं। ये अलग अलग ब्लड बैंक का अलग अलग, उसका अलग अलग चीज़ है, ठीक है। उसमें भी होता है जैसे रैंडम डोनर होता है, ठीक है, एक मतलब दूसरा होता है, 2 तरीके के होते हैं। तो उसमें कौन सा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मॉडरेट, हाइपर, सुपर, 9, 10, 12, 2-2 जोड़ते जाओ, ठीक है, एवरेज हीमोग्लोबिन क्या होगा, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मेथड या मोड क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आसानी से याद रहेगा। याद करने का तरीका मैंने बता दिया। अब एक चीज़ आता है थैलेसीमिया का परमानेंट। भाई किसी को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये कोई तो क्योर है नहीं, ठीक है। कोई माँ बाप चाहेगा हर एक किस दिन आना, बच्चे का पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी चीज़ें, सोशल इशू, तो एक चीज़ पूछा जाए परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो परमानेंट ट्रीटमेंट तो एक तो मैंने बताया था, जब उसका मैरिज हो रहा है तो मदर फादर का कराओ। अगर वो ट्रेट मिल रहा है तो एक तो शादी ना करो। अगर दोनों ट्रेट हो रहे हैं, माइल्ड हो रहा है, चांसेस है बीटा थैलेमिया के, तो उनकी शादी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो हो गया तो अल्ट्रासाउंड से भी डायग्नोसिस होती है, अल्ट्रासाउंड से डायग्नोसिस, या उसका जो एमनियोसेंटेसिस करके वहाँ पे CBS कोरियोनिक बिलेज सैंपलिंग करके वहाँ पे अगर हुआ तो अवॉइड भी करा सकते हो कि बीटा थैलेसीमिया मेजर है। अब मेजर में वही है, 20-25 साल तक मर ही जाते हैं बच्चे, बार बार हर 21-22 दिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, माता पिता सब कोई परेशान, तो वहाँ पे ये अलाउ है एबॉर्शन, इस कंडीशन में अलाउ है, ठीक है। तो एबॉर्शन करा सकते हो। मैरिज में ये है कि दोनों ट्रेट हो रहे हैं, दोनों ही चांसेस हैं, तो अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो इन सब के बावजूद भी अगर हो ही गया उसको, ठीक है, जैसे बच्चे आ रहे हैं, इनका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, तो इसके लिए होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। पीएम मोदी का एक स्कीम है, इस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए 20 लाख रुपया देते हैं, 20 लाख रुपया देते हैं, तब देंगे। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, जो उसका मैचिंग का इशू आता है, ठीक है, मैच का, मदर फादर भाई बहन से मैच होगा, तो ज़्यादातर केसेस में मैच ही नहीं हो पाते। जैसे मैंने गोरखपुर में बहुत सारे देखे, ब्लड बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन के सर गए थे, तो दिल्ली गए थे, मैच ही नहीं, ना मेरे से हुआ ना मेरी वाइफ से हुआ, इसका एक भाई है उससे भी नहीं हुआ। बोन मैरो कुछ वो थोड़ी बहुत आसान है, यहाँ से बोन मैरो निकाल के वो नहीं दिक्कत है, देने में कोई दिक्कत नहीं, किडनी थोड़ी पूरी देनी पड़ी, बोन मैरो देना आसान है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, अब कोई चाचा मामा तो नहीं देगा, माँ बाप देंगे, भाई, उसी से मैच होगा। जब माँ बाप और भाई बहन से नहीं मैच होगा तो चाचा उससे मैच होने की संभावना क्या है। सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है मैचिंग क्या आती है, मैचिंग नहीं हो पाता है। नहीं तो मैचिंग होने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है 20 लाख तक, उसी में हो जाता है, जहां भी होगा वो अपना बिल बना के सब कुछ हो जाएगा। तो ये चीज़, अब इसमें 2 चीज़ें देखी जाती है, अगर मैचिंग हो गया उसके बाद भी अब तुम्हें 2-3 चीज़ें देखी जाती है। एक होता है, मैंने PSC निमोनिया बताया, एक पोर्टल फाइब्रोसिस,
हिपैटोमेगेली और चिलेशन, जो चिलेशन थेरेपी इनएडिक्वेसी, ये 3 चीज़ें हैं। अगर ये तीनों में से कोई चीज़ नहीं है तो 90% सक्सेस रेट है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का बहुत हाई सक्सेस रेट, 90% सक्सेस रेट है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से अगर सिर्फ एक है, पोर्टल फाइब्रोसिस है, हिपैटोमेगेली, तीनों में से कोई सिर्फ एक चीज़ है, तब भी 80%, 80% सक्सेस रेट है। इसमें से मान लो 2 है, कोई 2 हो सकता है, तो 70% सक्सेस रेट है। और अगर इनमें से 3 हो, कोई 3 हो सकता है, तीनों, अब तीनों 3 है तो तीनों होगा तो 60%। अगर तीनों है तब भी 60% कम थोड़ी है। हालांकि कास्ट 20 लाख रुपए दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो उसके बेसिस पे है, तो अच्छा तो है कि बिल्कुल 90% चांस हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है बोन मैरो ट्रांसप्लांट से? सबसे दिक्कत क्या होता है? एचएलए मैचिंग, जो एचएलए मैचिंग हम कराते हैं, एचएलए, ठीक है, एचएलए मैचिंग जो कराते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एचएलए मैचिंग की नहीं हो पाती है, ठीक है। अब अगर मैचिंग हो गई तो फिर ये चीज़ें देख के कराते हैं। तो परमानेंट ट्रीटमेंट ये है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो आयरन ओवरलोड के असेसमेंट के लिए हम सीरम फेरेटिन कराते रहते हैं हर 6 मंथ में। एवरी 6 मंथ में सीरम फेरेटिन हम कराएंगे। सीरम फेरेटिन की वैल्यू लेस देन 1000 नैनोग्राम पर ml, ठीक है। अगर इसके नीचे है तो अच्छी बात है, अगर इसके ऊपर हो रहा है तो आयरन ओवरलोड हो रहा है। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? आयरन चिलेटर देंगे। आयरन चिलेटर ओरल मैंने बताया था 25 मिलीग्राम से, एक 75 बताया था। अगर डी फेरा सिराक्स यूज करेंगे तो 25 मिलीग्राम, डी फेरी प्रोन यूज करेंगे तो 75, और IV और सबक्यूटेनियस वाले की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक्यूट आयरन ओवरलोड के, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं, इसमें थायराइड का इन्वेस्टिगेशन कराना होता है, थायराइड इसमें, क्योंकि जो आयरन होता है जाके थायराइड ग्लैंड में डिपोजिट होता है, तो थायराइड ग्लैंड को डैमेज करता है, तो हाइपोथायरॉइडिज्म के फीचर मिलता है थैलेसीमिया में। जैसे नेप्रोटिक में बताया था, नेप्रोटिक में दूसरा बायोकेमिकल हुआ था, बायोकेमिकल हाइपोथायरॉइडिज्म मिल रहा था ना। यहाँ क्या करे, जाएगा उसके सेल में डिपोजिट होगा, आयरन डैमेज करेगा, कार्डियक टिश्यू में जाके डैमेज करेगा, तो कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कार्डियक एक मसल है, अगर उसमें कोई सॉलिड चीज़, आयरन सॉलिड है, मेटल है ना एक प्रकार का, मेटल जाके डिमेट, तो उसकी स्टिफनेस कम हो जाएगा, तो कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस होगा। तो उसके लिए हम कार्डियक MRI कराते हैं। कार्डियक MRI करा के हम लोग थीसिस भी करते हैं कभी कभी, कार्डियक MRI कितना आयरन ओवर है, सीरम T3 T4 TSH का लेवल देखते हैं कि कम हो रहा है कैसे उसमें, कि थैलेसीमिया पेशेंट में, ठीक है। तो आयरन ओवरलोड हम अब अलग अलग आर्गन में अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, वो तुम्हारे PG के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए नहीं, ठीक है। कार्डियक MRI करते कराए, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसे अपडेट नहीं तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आयरन ओवरलोड ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद होता है इंडिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टोमी। कभी कभी क्या होता है, स्प्लीन चूंकि एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस है, स्प्लीन लार्ज होके ना, ये अम्लाइकस है, यहाँ तक पहुँच जाती है, ऐसे बाहर से एकदम दिख रहा होगा, इसे बाहर से एकदम बाहर से ऐसे उठा होगा, मतलब स्प्लीन यहाँ तक पहुँच होगा, तो मैसिव स्प्लीनोमेगाली में जाता है। और जब मैसिव स्प्लीन होगा तो सारे RBC को तोड़ देगा, WBC को तोड़ देगा, प्लेटलेट सब कुछ, तो एकदम पैनसाइटोपिनिया मिलता है, ठीक है। तब उस कंडीशन में आप कितना ब्लड ट्रांसफ्यूज कराओगे, ट्रांसफ्यूजन अगर जितना चलाओगे उतना तोड़ देगा, वो कुछ काम कर पाएगा, तो वहाँ पे हमको स्प्लीनेक्टोमी की जरूरत होती है। तो एक चीज़ पूछा जाता है, इंडिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टोमी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पेशेंट का एज 5 और मोर देन 5 ईयर से होना चाहिए। 5 साल से अगर कम है तो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है स्प्लीन का, ठीक है, इसलिए उसमें तो अवॉइड करते हैं। अगर 5 साल से ज़्यादा है, ठीक है, स्प्लीनेक्टोमी के लिए एज 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए, अगर 5 साल से कम है तो अवॉइड करेंगे। एक होता है एनुअल ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट 250 ml पर kg पर ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। एनुअल ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट 250 ml पर kg पर ईयर से कई बार पूछा गया है, ठीक है। जैसे हमने बताया कि तुमको हर मान लो 20 दिन में, 21 को 20 थोड़ा कैलकुलेशन आसान, 20 दिन पे ट्रांसफ्यूज करना पड़ रहा है, ठीक है, और आपको 15 ml पर kg से दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर 20 दिन में दे रहे हैं तो 1 महीने में 1.5 हो गया, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? 18 बार होगा ना, अरे 12 महीने में 18 बार होगा ना, ठीक है। तो 18 गुणे 15, ठीक है, तो 15 8 कितना हो जाएगा? 120 ना, 0, 15 के 15, 15 12 कितना हो जाएगा? 27, कितना हो गया एनुअल? एक साल में 270 ml हो गया, ठीक है। तो ये आपका एनुअल, ये तुम्हारा स्प्लीनेक्टोमी के इंडिकेशन हो जाएगा अगर इतना ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन।
जो 21 दिन पे कराना पड़ता है, तो वहाँ पे 21 तो यूजली 10 की 10 ml पर केजी से जरूरत पड़ती है। अब हम दूसरा ले लेते हैं, अगर 10 ml पर केजी से लेंगे, ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा, 180 होगा ना, 18 180। तो अगर हम 10 ml पर केजी से लेंगे कितना, 180, आपका 250 से बहुत कम है। ठीक है, समझ में आई बात? फिर से ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन 21 दिन पे करा रहे थे, ठीक है, हम उसको 21 दिन कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाए तो हमको 20 दिन से करा रहे। तो अगर 20 दिन पे करा रहे हैं, अगर हम 30 दिन पे कराते होते तो एक साल में कितना ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता, 12 महीना होता है। और अगर हम 20 दिन पे करा रहे हैं तो एक साल में 1.5 हो जाएगा ना, एक साल में 1.5 टाइम हो जाएगा। तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, एक साल में 18 बार, 12 महीने 18 बार दे रहे हैं। ठीक है, और एक बार में हम कितने से कराते हैं, मैंने कहा 10 से 15 ml पर केजी। तो हम एक कंडीशन लेते हैं कि 10 ml पर केजी से दे रहे हैं, तो 10 ml पर केजी से तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, एक साल में 180 ml पर केजी पर ईयर हो जाएगा। और अगर हम इसी को 15 से करेंगे, 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 270। तो ये 250 से ज्यादा होगा, ये फिर स्प्लेनेक्टोमी का इंडिकेशन बन गया। और जब आपका ये वाला 10 ml से करा रहे थे इस ट्रांसफ्यूजन बीटी पे, आपका 180 हो रहा है, इसका मतलब स्प्लेनेक्टोमी का इंडिकेशन नहीं हुआ। मैं इसी चीज को न्यूमेरिकल वैल्यू से कैलकुलेट करके ताकि तुमको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, ये कहीं दिया नहीं होगा, ठीक है, ये हम अपना तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब क्लियर हुआ? ठीक है, तो वही है एज 5 साल से। एनुअल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनुअल मतलब होता है पर ईयर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट उसका 250, पूरे साल का कैलकुलेट के 250 से ज्यादा हो गया। तो यह दूसरा है फीचर ऑफ हाइपर स्प्लिनिज्म। हाइपर स्प्लिनिज्म का फीचर होता है अगर मिल रहा है तो। हाइपर स्प्लिन में क्या होता है, ध्यान देना, हाइपर स्प्लिनिज्म में 2 होता है, मैसिव स्प्लेनोमेगाली प्लस पैनसाइटोपेनिया। आपने स्प्लीन देखा यहाँ तक पहुंची हुई, मिडलाइन क्रॉस की हुई, प्लस उसको जब टीएलसी कराए, सीबीसी कराए, उसमें तीनों सेल लाइन खत्म हुई, एकदम डिक्रीज हुई, पैनसाइटोपेनिया। इसका मतलब अब तो स्प्लीन निकाल दो, क्योंकि सारा आरबीसी या टीएलसी और प्लेटलेट तीनों को तोड़ दे रही है और स्प्लीन भी इतना इनलार्ज हो गई है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन होता है। अब स्प्लीनेक्टोमी के ड्रॉबैक क्या, स्प्लीन जो होता है, जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उनके इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं स्प्लीनेक्टोमी के बाद। ठीक है, कैप्सुलेटेड जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, तुम्हारा न्यूमोकोकस होगा, मेनिंगोकोकस, इन सबके इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो इनके अगेंस्ट हमें वैक्सीनेशन करना होता है। ठीक है, तो हमें स्प्लीनेक्टोमी के 2 वीक पहले, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कितने समय पहले करना होता है, तो 2 वीक के पहले हमें इम्यूनाइजेशन इन तीनों से कर देना है, उसके बाद स्प्लीनेक्टोमी करना है। ये तो हो गया जब आप सिलेक्टिव करेंगे कि हाँ प्लान क्यों। अगर मान लो नॉन सिलेक्टिव करना, रैंडम करना पड़ गया, तो ये प्लानिंग कर पाएंगे, तब भी आपको वैक्सीनेशन तो करा ही देना है वहाँ, क्योंकि 2 वीक पहले क्यों करते, क्योंकि इसका जो एंटीबॉडी बनने में 2 वीक लग जाएगा। ठीक है, तो काम तो 2 वीक बाद करेगा, तो 2 वीक तक तो इन्फेक्शन होगा, लेकिन 2 वीक बाद तो काम करेगा। मान लो आपको रैंडम करना पड़ा है, तब भी आप मतलब इनका वैक्सीनेशन करा देना, 2 वीक से तो काम करेगा। ठीक है, तो तुम्हारा आयरन ओवरलोड का असेसमेंट हो गया, इंडिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टोमी हो गया, और कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट आपको इम्यूनाइजेशन कर देना 2 वीक पहले। सिलेक्टिव कर रहे हैं तो अगर रैंडम करना पड़ा तो उसी समय करके कर देना है। आपका थैलासीमिया, बीटा थैलेसीमिया हो गया है, चाहे यूजी स्टूडेंट हो चाहे पीजी स्टूडेंट हो, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैंने मोर दैट इनफ पढ़ाया है, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू हो। ठीक है, और बहुत ही आसानी से पढ़ाया है। आई थिंक आपको अच्छे से एक समझाया है, समझ में आया होगा, तो अच्छे से पढ़िएगा। आप थैलेसीमिया आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम कुछ और क्लिनिकल टॉपिक देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।